मुझे झारखंड पुलिस से पूरा विश्वास है कि वो मुझे न्याय दिलाएगी। उसे तो एहसास भी नहीं कि उसकी गलतियों को मैंने कैसे पाला है। उसके बाद भी वो उन बच्चों को अनाथ बनाने का कोशिश किए। हम ऐसी लड़की नहीं है कि चोरी छुपे हम किसी से पैसा लेंगे। आप कानून के माध्यम से आप अपने बच्चे को अपनाइए और उसका परवरिश करिए। महिला कभी चरित्रहीन नहीं होती। महिला तो देवी का रूप होती है जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं। कभी किसी को प्यार का झूठा दिलासा देकर उसका यौन शोषण नहीं करना चाहिए। और मैंने उसी हवस के पुजारियों के खिलाफ आवाज उठाया है। नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज पोस्ट। मैं हूँ रंजना। पिछले साल यानी कि वर्ष 2022 में 13 दिसंबर को 9:30 बजे राजधानी रांची में सुषमा बड़ाइक अपने अंगरक्षक के साथ बाइक से कोर्ट की तैयारी में निकली हुई थी। सुबह 9:30 बजे ही इन्हें गोली मार दी गई और राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना में ये मामला दर्ज भी कराया गया। हालांकि सुषमा बड़ाइक को 3 गोलियां लगी थी। आज मेरे साथ इस वक्त अस्पताल से निकलने के बाद सुषमा बड़ाइक हैं। हम उनसे समझेंगे कि ये 13 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ये अस्पताल में रही, उस जंग को जीती। उसके बाद फिलहाल वो स्वस्थ होकर स्वास्थ्य लाभ लेते हुए घर में हैं और उनका जो वो दिन था 13 दिसंबर, उसके बारे में हम समझेंगे। हालांकि बता दें कि 13 दिसंबर को जिस तारीख पर ये कोर्ट में जा रही थी, उस तारीख में जिसका भी नाम था वो मुजरिम भी बिहार के आरा से वो कल देर शाम को यानी कि गुरुवार को देर शाम को 5 जनवरी को पकड़ा गया है, जिसका नाम दानिश रिजवान है। दानिश रिजवान को झारखंड पुलिस बिहार पकड़ने गई थी। हालांकि पकड़ ली है और राजधानी रांची भी उसे लाया जाएगा। बहुत जल्द ही इस पूरे चैप्टर का भी खुलासा पुलिस करेगी। लेकिन इस वक्त सुषमा बड़ाइक मेरे से बात करेंगी, द न्यूज पोस्ट से बात करेंगी। सुषमा जी, आपका तबीयत कैसा है? अभी हम बहुत अच्छे हैं, बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं और बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये बताइए कि जब जानकारी लगी कि कल देर शाम में आपको कि आपका जो वो जिसका तारीख था वो पकड़ा गया है बिहार से, तो उस वक्त की खुशी को बताइए। हाँ, जब भी मीडिया के माध्यम से सुनी तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि मेरे पीठ पीछे षड्यंत्र करने वाले, मेरी हत्या का साजिश रचने वाले लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुझे झारखंड पुलिस से पूरा विश्वास है कि वो मुझे न्याय दिलाएगी और हर दोषियों को सज़ा दिलवाएगी। 13 दिसंबर की सुबह जब आप जा रही थी, उस वक्त क्या हुआ था, बताइए। मैं बेखौफ होकर के कोर्ट जा रही थी और सहजानंद चौक और हरमू चौक के बीच से अचानक से गोलियां चली। मुझे तो एहसास भी नहीं था कि गोलियां चली। मुझे लगा कि कोई इंसिडेंट हो गया सड़क पर। फिर जब मेरे मुंह से ब्लड आने लगा तभी मैं बोली, भैया मुझे तो गोली लग गई है। और फिर उसके बाद एक अपराधी को मैंने देखा भी और नहीं, दोबारा देखूंगी तो पहचान लूँगी। और उसके बाद से फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया। जब गई आप तो आपको लगा था कि जिस वक्त गोली लगी, लगा था आप दोबारा जिंदा रह पाएंगे? ये एक पल के लिए तो लगा कि मैं अब मरने वाली हूँ, पर मैंने ज़ोर से मैं चिल्लाई कि महादेव मेरे बच्चों को अनाथ मत छोड़िएगा, आप तो हर पल मेरे साथ रहे हैं। फिर उसके बाद से मेरे अंदर का डर ख़त्म हो गया। ऐसा लगा कि भगवान स्वयं आकर के मेरे हृदय को थामे थे। बिहार में जो पकड़े गए हैं दानिश रिजवान अब झारखंड आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? उनको एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए, क्या कुछ होगा उस षड्यंत्र में जिसका हाथ? दानिश रिजवान, उसे तो एहसास भी नहीं कि उसकी गलतियों को मैंने कैसे पाला है। 11 साल तक मैं अपने बच्चों को, उसके बच्चों को कैसे पाली हूँ और उसके बाद भी वो उन बच्चों को अनाथ बनाने का कोशिश किए। उसे तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए। फिलहाल वो राजनीतिज्ञ हैं, किसी पार्टी से जुड़े? हाँ, हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वो बीच में कभी भी बात नहीं की उस बच्चे का परवरिश के लिए? कभी खर्च नहीं किया? कभी नहीं। केस होने से पहले वो कहे थे कि तुम केस मत करना, हम अपने बच्चा को परवरिश करेंगे। तो मैंने कहा कि हम ऐसी लड़की नहीं है कि चोरी छुपे हम किसी से पैसा लेंगे। आप कानून के माध्यम से आप अपने बच्चे को अपनाइए और उसका परवरिश करिए। बच्चा फिलहाल पढ़ाई लिखाई नहीं करता?
मैं उस बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाई हूँ, पर डीसी के द्वारा उनका एडमिशन कराया गया है, लेकिन उसके बाद से तो ऐसे घटना ही हो गई। घटना होने के बाद बच्चा घर में है तो अभी डर से कोई भी स्कूल नहीं जा रहे। कहते हैं कि महिला का जब चरित्र पर लोग उंगली उठा देते हैं तो महिला कहीं ना कहीं वो समाज में किसी सोशल कार्य में निकलने से वंचित हो जाती है। सुषमा बड़ाइक भी एक नाम है झारखंड की। कितने लोगों का उनका कैसा सफ़र है, किस नज़रिए से आप देखती है लोगों को, महिला का चरित्र पर जब लोग उंगली उठाता है महिला जितनी संघर्ष करती है, कोई भी महिला हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी महिला हो, और मुझे नहीं लगता कि महिला का चरित्र खराब होता है। वो एक संघर्ष करती है समाज में, घर में, परिवार में, हर जगह, और इसे समाज दुनिया समझ नहीं सकता है। महिला कभी चरित्रहीन नहीं होती। महिला तो देवी का रूप होती है जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं और उसका हर जगह अपमान करते हैं। आप भी कुछ वाकया जो आपको अभी इस मन में आ रहा हो कि हम कुछ शेयर करें? भिन्न पुरुषों को आपने देखा है, झेला है, उसके बाद उनके मामले को लेकर आप कोर्ट जाती है, संघर्ष करती है। बिल्कुल ऐसे करते हैं लोग। अगर देखिए, हर किसी के सीने में एक दिल होता है। कभी किसी को प्यार का झूठा दिलासा देकर उसका यौन शोषण नहीं करना चाहिए। कभी भी महिला अगर पीड़ित है, उसे किसी चीज़ों का ज़रूरत है, तो मजबूरी का फ़ायदा उठा के उसके शरीर को छूना नहीं चाहिए। तो पहली बार ऐसा वाकया बताएंगी किसने किया था आपके साथ, अपनी मजबूरी जहाँ बताई हो आप? पहली बार समाज के लोग जैसे मुखिया उखिया होते हैं ना, तो मैंने जब उनको अपनी मजबूरी बताई तो मतलब सभी लोग ऐसे कहते थे कि तुम हमारे साथ सोओगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, और जब मैंने उनको उल्टा थप्पड़ मारा तो समाज की सबसे बुरी मैं हो गई और सबसे चरित्रवान वो हो गए और मैं चरित्रहीन हो गई। कभी सीने का दिल जो आप कह रही धड़कता है, कभी धड़का कि नहीं किसी के लिए? ऐसा तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी से प्यार हो, लेकिन मैं विश्वास करती थी कि मैं जिस परिस्थिति में हूँ तो काश अगर मेरा भी कोई हाथ थामता और मेरे बच्चों को अपने पिता का नाम देता, तो काश मैं समाज में एक बेहतर जीवन को जी पाती। लेकिन ऐसा बिल्कुल कोई मर्द नहीं मिला, सिर्फ हवस के पुजारी मिले हैं, और मैंने उसी हवस के पुजारियों के खिलाफ आवाज़ उठाया है कि समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक औरत को मान सम्मान देना चाहिए, और जो पुरुष महिला को मान सम्मान देते हैं वही पुरुष समाज में महान होते हैं। वैसे पुरुष जितने भी पुरुष मिले आपको रास्ते में सब वैसे ही मिले? नहीं, बहुत ऐसे लोग अच्छे भी मिले हैं। जैसे मैं मतलब एडवोकेट हैं कोई, और अभी तो एक एडवोकेट थे जो झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस बन गए हैं। उन्होंने मुझे केस लड़ना सिखाया निस्वार्थ होकर और बहुत मतलब अच्छे ढंग से। तो समाज में अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। मैंने बुराइयों के खिलाफ लड़ा है। आपके साथ जब हुआ, लोगों पर आप विश्वास करना शुरू कर दी, तो कभी धोखा महसूस कब होता? उस समय नहीं होता था, बाद में धोखा महसूस? लोगों को बदलते देर नहीं लगता कि हमें हवस का मैं पुजारी हूँ और हवस ख़त्म हो गया तो मुझे कोई मतलब नहीं है, इसे मार दो, जान से मार दो, मरवा दो, मारो पीटो, मरे जिए कोई नहीं, ऐसे लोग होते हैं। कितने वर्षों से आप संघर्ष से, इस जंग से लड़ रही हैं? जब मैं 12 साल की थी तब से, क्योंकि 12 साल में ही मेरी शादी करा दी गई थी, वो भी मतलब जबरन। उस समय से मैं सामाजिक अत्याचार को झेलते झेलते आज इतनी दूर सफ़र करके आई हूँ। अभी क्या उम्र है आपकी? अभी 37 हो गया। 12 वर्ष से 37 का जो सफ़र रहा, काफ़ी। कैसे तीनों बच्चों को पालती हैं आप? मम्मी पापा सपोर्ट किए जब तक पापा नौकरी में थे, और परिवार वालों ने सहयोग किया है, लेकिन केस लड़ने के लिए तो पैसों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने हर पल हाँ किसी से मदद मांग लिया, लेकिन गलत रास्ता कभी नहीं अपनाई हूँ। लेकिन लोग मुझ पे उंगलियां उठाते रहे कि सुषमा बड़ाइक
चरित्रहीन है। लोगों का परवाह करती थी आप? उनका जो चरित्र का सर्टिफिकेट होता था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लोग देते थे। मेरे अंदर एक हौसला होता था कि एक दिन देखोगे कि जिसे चरित्रहीन कह रहे हो वो चरित्रहीन नहीं है, वो संघर्ष की एक मूर्ति है। संघर्ष के साथ तीनों बच्चों को पाल रही हैं। फिलहाल और कितने लोग हैं जिन पर आपका शक था इस गोलीकांड के बाद? जो भी है, पुलिस ने कहा कि हमने सभी आरोपी को चिन्हित कर लिया है। पुलिस से बात हुई? हम्म। आपका भी बयान लिया गया था? झारखंड सरकार भी आपको पूरी तरह से सपोर्ट? बिल्कुल सपोर्ट की है। अगर सपोर्ट नहीं करती तो मुझे निजी अस्पताल में इलाज नहीं करवाती। मुझे सरकार ने निजी अस्पताल में इलाज करवाया और कितना बिल हुआ? मेरे ख्याल से 7 से 8 लाख रुपए बिल हुआ है और सारा सरकार ने दिया है। सिर्फ 70,000 हमारा लगा था। अभी दवाइयों का सेवन कर रही है? हाँ, अभी दवाई और सब खुद से कर रहे। अभी फिर से स्वस्थ होने के बाद कोर्ट की तैयारी कर रही है? बिल्कुल, ये नारी का जंग है, अस्तित्व अस्मिता का जंग है। मैं लड़ूंगी। महिलाएं चरित्रहीन नहीं होती है, उनको मजबूर किया जाता है, उनको समाज में बुरा भला कहा जाता है, वो चरित्रहीन नहीं होती है। क्या आपकी मांग होगी? उसे आजीवन कारावास सजा हो। मैं उसे जिंदगी भर जेल में तड़पते देखना चाहती हूँ। आप सुन रहे थे सुषमा बड़ाइक को। सुषमा बड़ाइक ने कहा है कि गोलीकांड में जो आरोपी है उसे आजीवन कारावास हो, वो जिंदगी भर तड़पता रहे, ये देखना चाहती है। क्योंकि दानिश रिजवान ने जिस वक्त इनकी मुलाकात हुई थी उस समय इस मौके का फ़ायदा उठाया था और उसका अगर अंजाम कहा जाए तो दानिश रिजवान का, जैसा कि सुषमा बड़ाइक कह रही हैं कि उनका जो बेटा है फिलहाल इनके साथ रहता है और ये लालन पालन के लिए फिर पैसे का जो रास्ता है वो कोर्ट के माध्यम से ये कानूनी तरीके से पैसे लेना चाहती थी, ये डायरेक्ट पैसा नहीं लेना चाहती थी। फिलहाल सुषमा बड़ाइक अस्पताल से निकल चुकी है, घर में स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं और ये कह रही हैं कि अभी तक इनके जीवन में सभी मर्द नहीं लेकिन कुछ मर्द आए जो इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाए और फिलहाल इन्होंने मर्दों को संज्ञा दी जो इनका अपना अनुभव रहा कि हवस के पुजारी मिले। लेकिन फिलहाल ये नारी का लड़ाई है, अस्तित्व का लड़ाई है। फिलहाल ये ठीक हो जाती है तो फिर से अपनी पुरानी लड़ाई को लड़ेंगी स्वस्थ होने के बाद। तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।